हेलो स्टूडेंट्स, MK सर दिस साइड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैथमेटिक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ द बेसिक चैप्टर जिस पे बेस्ड मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं और एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स भी साथ में। तो ये जो हमारा लेक्चर हम लेने जा रहे हैं ये बेसिकली कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक और अप टू JEE लेवल हम लोग रखेंगे। तो स्टार्ट में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक का मतलब पॉलिनॉमियल या एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो स्टार्टिंग हम लोगों की होगी एकदम बेसिक 10th क्लास से होगी। सम ऑफ द रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन of the type ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0, a not equal to 0। अब a not equal to 0 क्यों होगा? देखो, an equation of the type ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0 is known as quadratic equation, is known as quadratic equation। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब व्हाट विल हैपन इफ a इक्वल टू 0? a की वैल्यू नॉन जीरो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 होगा तो दिस इम्प्लाइजेज दिस इज bx प्लस c इक्वल टू 0 इम्प्लाइजेज x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b। x equals minus c upon b means this is a vertical line parallel to y axis। अगर हम c एंड b की कुछ वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ करके कोई या प्लस ऑफ करके कोई लाइन आएगी विच विल बी अ पैरेलल लाइन विच इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। वर्टिकल लाइन हो जाएगी और कुल मिला के लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। एक और चीज़, वेर A, B, C, एक्चुअल में तो A, B, C क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। A, B, C होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट द कन्वेंशन इज कि A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा कन्वेंशन होता है, A, B, C बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो हमें जो भी प्रॉब्लम मैक्सिमम मिलेंगी वो A, B, C रियल नंबर्स पर बेस्ड मिलेंगी। ऐसे A, B, C कॉम्प्लेक्स नंबर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है एज वी नो। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें आइडिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन द JEE मेन एंड JEE एडवांस लेवल, और हम ये थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं कि 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े तो हम इसका भी डिटेल करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर टुगेदर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, या अ नंबर ऑफ द टाइप x प्लस माइनस i इज कैटेगराइज्ड इन द टू। फर्स्ट वन इज द रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज द इमेजिनरी नंबर। Real number is further classified in the two categories. First one is the
rationals and second one is the irrationals, rational number and irrational number. After that, a rational number is divided in the 4 categories: natural number greater than or equal to 1, सब लोग जानते होंगे, whole number greater than or equal to 0, prime number is greater than or equal to 2, and integers minus I, 0 and plus I. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब मैंने ये बताया कि जो ABC हमारे होते हैं क्वाड्रेटिक में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, ये जो होते हैं ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और वहाँ से कन्वेंशन लिया जाता है कि अप टू जो प्रॉब्लम हमें मिलेंगी इन दैट जो हमारा ABC होगा वो रियल नंबर होगा. तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो गया. कॉम्प्लेक्स नंबर कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं और उसके बेसिस पर रैशनल, इरेशनल जो हमारे हैं नेचुरल, होल, प्राइम एंड इंटीजर्स में क्लासीफाई किए जाते हैं. अब आते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये डिफिनीशन है. एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसमें हम लोग बेसिक जो आइडिया होता है इक्वेशन का एंड एक्सप्रेशन का वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं. एक्चुअल में इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि इफ़ अगर राइट साइड इक्वेट करा दें हम 0 से तो ये हमारा इक्वेशन है, और अगर इक्वल टू 0 ना लिखा हुआ है तो एक्सप्रेशन है. तो इसको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डीलिंग विद द वेरी स्टार्ट फ्रॉम, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, तो दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब दिस इज एक्स में ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसके रूट्स जो होंगे x1 एंड x2 दो रूट कंसीडर होंगे, जिसमें बुक्स में इसको अल्फ़ा एंड बीटा लिखा जाता है. तो वी आर राइटिंग इट एज अल्फ़ा एंड बीटा, और ये रूट्स हमें निकालने हैं. ऐसे तो एक्चुअल में ये 10th क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके रूट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए इंटू एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू 0. हमने क्या किया? ए से डिवाइड कर दिया. ऑन डिवाइडिंग विद ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. एंड ऑल ऑफ यू नो द मेथड ऑफ मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर बी वाई ए एक्स. करना क्या होता है हमें? ये जो x का कोफिशिएंट है बी वाई ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है बी वाई ए, इसका हाफ लेते हैं, इसका हाफ लेते हैं b बाई 2a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर लेते हैं, ऐड करते हैं इसको और सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं, और प्लस सी बाई ए एज इट इज़ रहेगा. दिस इज तो ये रूल आई थिंक कि क्या होता है रूल हम लिख देते हैं. क्या होता है रूल? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं. लेकिन ये तभी करते हैं जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो ये जो डिग्री है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद करते हैं ऐसा. नाउ अब हम लोग आते हैं कंसिडरिंग दिस टर्म एंड दिस टर्म, वी विल गेट एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर upon 4a square minus c by a, and from here we will get the root as या square हटा लिया. This is equal to plus minus after taking the LCM b square minus 4ac divided by 4a square. तो एक्चुअली वी आर डेराइविंग द श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि तुम लोग 10th क्लास में पढ़ते हो. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ये वेल नोन फार्मूला होता है, कॉल्ड एज श्रीधराचार्य फार्मूला. तो इसमें
वंस कंसीडरिंग द प्लस साइन वी विल गेट अल्फा, एंड अगर प्लस कंसीडर करने पर अल्फा मिला तो माइनस कंसीडर करने पर बीटा मिलेगा, एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, अगर माइनस कंसीडर करने पर अल्फा मिला तो प्लस कंसीडर करने पर बीटा मिल जाएगा। तो कोई एक लेट कर सकते हो। नो, अल्फा हमारा क्या हुआ माइनस बी प्लस, अगर हम प्लस साइन कंसीडर किए, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा अल्फा है, एंड बीटा कैन बी रिटन एज माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 10th लेवल का कंसेप्ट है रूट्स निकालना। और आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद रूट्स फाइंड आउट करें श्रीधराचार्य फार्मूले से। नाउ द सम ऑफ द रूट्स, नाउ द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये सब लोगों ने पढ़ा है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ b बाई 2a माइनस ऑफ b बाई 2a कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ b बाई a, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म। और आफ्टर और प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वी आर डिस्कसिंग द वेरी बेसिक concept, product of the root, products of the root alpha plus alpha into beta can be written as minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a, this is alpha। एंड बीटा के लिए क्या करेंगे, हमने माइनस बाहर निकाल लिया और ये प्रोडक्ट हो रहा है, माइनस बाहर निकाल लिया, दिस वन b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आप इन मल्टीप्लाइंग ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, और a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यू नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4a स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज द 4a स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस कैन बी रिटन एज cy a, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज cy a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस वन इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड ये रंग है थोड़ा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, छूट गया था, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ b बाई a इन द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a is the coefficient of x square and this one is constant term divided by the coefficient of x square। तो हम लोगों ने जो पढ़ा डिफिनीशन पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर पढ़ा, डिफिनीशन पढ़ा, रूट्स निकाले क्वाड्रेटिक के, दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा आ गए, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सम ऑफ द रूट किया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट किया, एंड ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th क्लास लेवल का। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने बोला कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एकदम फ्रॉम द वेरी बेसिक और अप टू जेई लेवल पढ़ना, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं कि ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इस पे ही बहुत आगे के कॉन्सेप्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं कि मतलब बहुत हाई फाई आगे जाके ग्राफिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं या तुम्हारा जो है लोकेशन ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम तुम्हें ये दिखाने जा रहे हैं कि सिंपल केवल इतना सा कॉन्सेप्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, हैविंग द टू रूट्स एज अल्फा एंड बीटा, द सम ऑफ द रूट एज माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट एज c बाई a। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे वी आर गोइंग टू डिस्कस
जेई मेंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2003 मेंस का मतलब अभी जो एडवांस हो रहा है वो पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, उसका नाम होता था मेंस, अप्रैल में होता था और उस एग्जाम में पूछा गया सिर्फ केवल इतने से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट जो है वो तो यूज आती हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक पर भी बनते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज if alpha comma beta are the roots, if alpha comma beta are the roots of किसके ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0, given a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0 and second quadratic equation given है अल्फा प्लस डेल्टा कामा बीटा प्लस डेल्टा आर द रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दिस वन कैपिटल ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, अल्फा बीटा पहले वाले का रूट है, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा सेकेंड वाले का रूट है। देन टू प्रूव दैट देन क्या प्रूव करना है हमको, देन प्रूव दैट कि 10th क्लास कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सीधे हम लोग जा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू स्मॉल ए अपान कैपिटल ए का होल स्क्वायर। ये रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करना है। एक्चुअली व्हाट डज इट मीन, वी हैव टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस का मतलब जो तुम लोग समझ रहे हो, जेई मेंस पहले जो जेई एडवांस हुआ करता था सब्जेक्टिव पेपर होता था, 15 क्वेश्चन आते थे 4 मार्क्स के। ये 2003, 4, 5 के आसपास का पैटर्न था। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि आज के बाद जब भी क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन आपको सामने आता है तो क्वाड्रेटिक लिखते ही सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जरूर लिख दिया करो। ये मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये ठीक वैसे ही जैसे अभी आगे हम लोग लिमिट्स एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका फॉर्म चेक करना होता है। बिना फॉर्म चेक किए क्वेश्चन को हम टच भी नहीं करेंगे। ऑन द सेम पैटर्न कभी भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो लिख ही लेंगे सबसे पहले। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट गिवन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द रूट्स आर जैसा कि गिवन है अल्फा एंड बीटा। द सेकेंड इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा। तो अभी हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, द रिजल्ट टू प्रूव इज दैट अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट रूट इज सम ऑफ द रूट इज this and product of the root is this, and for the second equation sum of the root is this one is delta minus of b by a and product of the root is capital of C divided by capital A. This one is capital, this one is small. तो थोड़ा सा और क्लासीफाई कर देते हैं। This capital and this one is small c. Now we have to establish a relation among small a, small b, small c and capital A, capital B, capital C. It means we have to eliminate alpha, beta and delta. तो हम लोग इनको इक्वेशंस कंसीडर कर सकते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो हमें क्या करना है,
किसी भी तरीके से अल्फ़ा बीटा और डेल्टा को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। पहला जो मेथड है जो 10th क्लास का स्टूडेंट भी करेगा, 11th क्लास का स्टूडेंट भी करेगा, सारे बच्चे करेंगे कि किसी भी तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाए। एंड द सेकेंड मेथड एक और शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिसकी वजह से ये जेईई में क्वेश्चन दिया गया था। एक्चुअल में होता क्या है, जो भी क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आते हैं, खास करके जेईई एडवांस में मान के चलो कि 50% क्वेश्चंस में 2 से 3 मेथड होता है। 50% क्वेश्चन कंटेन्स 2 मेथड्स एक सवाल के लिए। ये बेसिकली क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है तुम्हारा नॉलेज। 50% क्वेश्चन, कुछ 10-20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 मेथड्स भी कंटेन करते हैं, तो हम चलो कंबाइनली 50% में ले लेते हैं। तो ये जो मेथड का वेरिएशन होता है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे क्वेश्चन की तुम्हारी स्पीड आगे बढ़ती है या तुम्हारे करने का तरीका उसके अकॉर्डिंग। तुम मान लो दिस वन इज टू लॉन्ग मेथड, लेट्स कंसीडर कि ये लॉन्ग मेथड है, टू लॉन्ग है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। तो डिपेंडिंग ऑन योर मेथड तुम अपना टाइम बचा सकते हो। अच्छा, अब ये शॉर्ट मेथड कब तुम कर पाओगे, लॉन्ग मेथड कब कर पाओगे और बहुत लंबे अप्रोच पर कब जाओगे, ये एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, कि सब्जेक्ट के अंदर कितनी तुम्हारी पकड़ है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। जैसे जैसे तुम टॉपिक्स में आगे बढ़ोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे सब्जेक्ट में पकड़ आता है। खैर, तो हम लोग डिस्कस करते हैं वेरी फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, कुछ लोगों ने करा भी होगा इसको अभी, फर्स्ट एंड थर्ड। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ ला के रख दें। एक्चुअल में फ्रॉम थर्ड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, प्लस ये हो गया दिस इज 2 डेल्टा, this is 2 delta equals minus half b by a, and from here we will get the value of delta. Delta is the minus b upon a plus small b upon a whole divided by 2. This is the value of delta. This is the value of delta from the equations first and third. अब इसके बाद क्या करना है फ्रॉम, देखो यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस वन इज अल्फा बीटा, दिस वन इज अल्फा डेल्टा, दिस वन इज डेल्टा बीटा एंड दिस इज डेल्टा स्क्वायर। मिला के इन दोनों का यूज होगा। मीन्स वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर, ये तीनों इक्वेशन से फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर क्या करेंगे हम, फोर्थ इक्वेशन लेते हैं। दिस वन इज अल्फा प्लस डेल्टा, दिस वन इज अल्फा प्लस डेल्टा, दिस वन इज बीटा प्लस डेल्टा, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इज इक्वल टू कैपिटल सी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट दिस वन इज अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर। दिस वन इज अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर, बल्कि इसको ऐसे समझ लो, ठीक। सी बाई ए, दिस वन इज सी बाई ए। नाउ डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है और अगर हम इसको और इसको एक साथ ले लें तो ये हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा एंड दिस वन इज अल्फा बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल सी डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दिस इक्वेशन वी विल गेट माइनस बी बाई ए, एंड चाहो तो डेल्टा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो। डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू दिस वन माइनस बी बाई ए, डेल्टा की वैल्यू
माइनस ऑफ कैपिटल B माइनस ऑफ capital B divided by this plus small b divided by this, and this one is 2a. This is the value of delta. Plus alpha beta is small c upon a plus minus of b divided by capital A. तो ये जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज लॉन्ग मेथड, जो कि सारा बच्चा करेगा, 10th क्लास वाला भी करेगा, 11th वाला भी करेगा और 12th वाला बच्चा भी इसी को करेगा। अगर कुछ स्पेशल चीज़ यहाँ इन चारों इक्वेशंस से तुम्हें स्ट्राइक नहीं करती है तो एवरीवन विल डू द सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस में क्या होगा, कोई 12th का स्टूडेंट होगा वो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर देगा, कोई 11th वाला बच्चा होगा उसको 3 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, 10th वाले को इट में भी कि 4 मिनट्स लगे, लेकिन कर सब लोग यही मेथड रहे होंगे। ये 12th के लिए, ये 11th के लिए, ये 10th के लिए, और 1.5 मिनट मान लेते हैं 13th बैच जो पास आउट बैच तुम्हारा होता है। एवरीवन इज डूइंग द सेम प्रोसेस, बट ये जो टाइम वेरिएशन है ये रैंक में डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि जो बच्चा 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन को करेगा। अच्छा, अब उससे भी बड़ी चीज़, अपार्ट फ्रॉम दिस, इस मेथड के अलावा ये जो तरीका है, ये जो हमने बताया मेथड कि डूइंग द सेम प्रोसेस, मतलब आफ्टर एलिमिनेशन अल्फा बीटा एंड डेल्टा, सारे बच्चे यही मेथड कर रहे होंगे। और यहाँ पर क्या है कि ये एक पर्टिकुलर मेथड अलग अलग टाइम इंटरवल में लोग कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन, अब 10th का बच्चा होगा थोड़ी सी स्पीड हो सकता है, डाउन हो, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कर दे उसका गड़बड़ हो जाए, 12 ये दोनों पक्के से कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मामला फंस। इसके अलावा एक स्पेसिफिक मेथड हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको तो हम लोग लगा लेते हैं, लगाने के बाद डायरेक्ट एलिमिनेशन प्रोसेस करेंगे, और वो चीज़ जिसको स्ट्राइक करी वो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में सॉल्व कर सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पूरे 5 मार्क्स या 4 मार्क्स जितने का भी था वो कलेक्ट कर सकता है नंबर। आते हैं हम लोग, दिस वन, दिस इज CYA, ठीक ना। ओपन करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस BB डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, ठीक है। एंड दिस वन इज माइनस B स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। इम्प्लाइज कर लेते हैं, स्टेप चल रहा है अभी, ठीक। एंड अल्फा बीटा इज CYA, CYA प्लस कैपिटल B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4A स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4A स्क्वायर, एंड दिस वन इज देखो माइनस ऑफ b बाई 2a एंड b बाई 2a दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2 b अपॉन 2a और b अपॉन 2a इक्वल टू स्मॉल c डिवाइडेड बाई कैपिटल C। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab। नाउ ये आ जाएगा हमारा bb अपॉन 2a, ये दोनों आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, ये स्टेप b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ये वाला टर्म हम इधर ले आते हैं, ठीक है, इक्वल्स। अब देखो CYA 4, ये -1/2 प्लस 1/4, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 1/4, मतलब b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एंड ये वाला टर्म हम उधर लाते हैं माइनस CYA। नाउ आफ्टर टेकिंग द LCM, this one is 4a square b square minus 4ac equals b square minus 4ac divided by 4a square, and from here after cancellation b को cancel out करके we will get b square
माइनस 4ac डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का होल स्क्वायर। तो दिस इज द रिजल्ट वी गेट। बट ये जो प्रोसीजर है ये लंबा प्रोसीजर है। लंबा प्रोसीजर का मतलब डायरेक्टली कोई भी सोच सकता है। फ्रॉम द गिवन 4 इक्वेशंस अल्फा बीटा एंड डेल्टा को एलिमिनेट करो। पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिया, डेल्टा की वैल्यू निकाली, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ पर गए, मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 इक्वेशन इज हियर दिस वन, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी, अल्फा बीटा की वैल्यू रखी और एलिमिनेट किया और ये रिजल्ट हमारा प्रूफ होके आया। तो ये एक ऐसा मेथड था जिससे क्वेश्चन तो हमारा हो गया, बट इट विल टेक, अब चलो मैंने समझा के करा है तो 3 मिनट लगा होगा, 4 मिनट लगा होगा, तुम डायरेक्टली लगाओगे तब भी ये 2 से 2.5 मिनट कंसीडर करेगा ये मेथड, ठीक। और स्पीड तुम्हारी अच्छी है तो 2 मिनट में, बट द प्रोसेस इज एक्चुअल प्रोसेस इज दिस। एक मेथड ये। अब सेकेंड मेथड मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द मेथड, क्वेश्चन जो हमारे होते हैं कोई एक पर्टिकुलर मेथड से लंबा होता है, एक पर्टिकुलर मेथड से छोटा होता है। तो ये चीज़ हमारी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करें। तो वो देखो तुम्हारे अप्लाई करने से नहीं होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, धीरे धीरे जब तुम टॉपिक को पढ़ोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे टॉपिक के अंदर इन डेप्थ जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारे पास मेथड्स डेवलप होंगे। और एक समय ऐसा होगा कि ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस के जब तुम करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत डेप्थ में है, बहुत अच्छा तुम्हारे पास, जैसे कैलकुलस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ग्राफिकल आइडिया बहुत अच्छा हो, क्वाड्रेटिक, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छे से क्लियर हो, तो मतलब कुल मिला के फंडामेंटल्स अगर तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं तो धीरे धीरे तुम अलग अलग मेथड्स पे वेरी करते जाते हो जैसे जैसे तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है। ये कोई एक दिन में नहीं आता है, ये जैसे जैसे धीरे धीरे टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाएंगे या नॉलेज तुम्हारी ग्रोथ होगी उसके अकॉर्डिंग। अब मैं देखो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दिस इज क्वाड्रेटिक, अल्फा बीटा इज द वन रूट। और ऐसे ही ये तो बात हो गई सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे क्वेश्चन की। इसके बाद अभी हम लोग नेचर ऑफ द रूट डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी हम तुम्हें 6 क्वेश्चंस ऐसे कराएंगे, 6 क्वेश्चन जिसमें 2-2 मेथड होंगे हर सवाल के। पहला मेथड जो डायरेक्ट मेथड होगा, इक्वल रूट के बारे में बात होगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा और उसके अलावा एक और सारा ट्रिक बताएंगे। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हर सारे कॉन्सेप्ट्स में मतलब एक सवाल के एक मेथड तो नॉर्मल प्रोसीजर होता ही होता है, उसके अलावा जहाँ भी पॉसिबल होगा 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन इज अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं हम लोग। रूट्स सम माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट, ये तो अभी हम लोगों ने लिखा था, दोबारा से लिखते हैं। एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी अपॉन ए। नो थोड़ा सा अगर यहाँ पर क्लिकिंग, यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर इफ द 2 numbers आर गिवन, सम ऑफ द 2 numbers आर गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers आर गिवन एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट, सब लोगों ने पढ़ा होगा ये फार्मूला, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ दीज 2 numbers देन वी कैन यूज दिस फार्मूला। एवरीवन नोज। वन मेथड इज कि a प्लस बी मालूम है, ए बी मालूम है, यहाँ से वैल्यू सब लेट की ये 10 है, ये 5 है, यहाँ से b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक बना के, तो एक वो मेथड होता है। दूसरा मेथड ये कि डिफरेंस ऑफ द रूट विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द
sum of the two numbers and product of the two number. तो this is the concept actually जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. This one is first equation, this is your second equation, this is your third and this one is fourth. Now हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बस तुम्हें इतना सा चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए कि देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा है, तो सम इसका ये हुआ, यहाँ पर सम ये हुआ, प्रोडक्ट ये हुआ और इसके लिए प्रोडक्ट ये हुआ. तो हमें बस इतनी सी चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि जो डिफरेंस ऑफ द रूट है अल्फा माइनस बीटा फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज दिस वन, एंड फॉर दिस इक्वेशन, नाउ इसको हटा देते हैं. Now for this equation देखो अल्फा प्लस डेल्टा इज वन रूट माइनस बीटा प्लस डेल्टा अनदर रूट. डिफरेंस ऑफ द रूट का स्क्वायर इज द अल्फा प्लस डेल्टा, इज द अल्फा प्लस डेल्टा, सम ऑफ द रूट square minus 4 the product of the root, 4 the product of the root, product of the root is alpha plus delta beta plus delta. तो this one is sum of the root. अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें क्लिक करना चाहिए था वो ये कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए रूट्स अल्फा बीटा, सेकंड इक्वेशन के लिए रूट्स अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आया वो ये था कि जैसे तुमने डिफरेंस ऑफ द रूट लिखा, डेल्टा और डेल्टा गायब हो गया. और यही मैजिक था इस क्वेश्चन का कि इतना जिसने कलेक्ट पकड़ लिया कॉन्सेप्ट को, उसका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स. और वो जो मेथड था जो हमने अभी डिस्कस करा कितना लंबा गया था. तो एक्चुअली मैं जो ट्राई कर रहा हूँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक, व्हाट इज़ द लॉजिक जो ये जेई में यूज किया जाता है क्वेश्चंस के पीछे, कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का ये लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चंस को कि 2 मेथड, किसी का 3 मेथड, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक ही मेथड. डिपेंड करता है तुम्हारे नॉलेज पे और अंडरस्टैंडिंग पे या क्लिकिंग पे, तुम्हारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस. अब देखो यहाँ पे दिस वन, दिस इज योर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, एंड दिस वन इज कैपिटल बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस c divided by -4 -4c divided by कैपिटल ए. अब देखो दोनों के केस में इधर जो डिफरेंस ऑफ द रूट है हमारा वो अल्फा माइनस बीटा और इसका स्क्वायर, एंड इधर भी देखो अल्फा माइनस बीटा एंड द स्क्वायर ऑफ दिस. द मैजिक वाज कि ये डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा. ये जिसे क्लिक कर गया उसका क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 35 सेकेंड या 45 सेकेंड का था. नाउ दिस इक्वेशन, इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन MKS1 अपने नाम पर डाल देते हैं, एंड दिस सेकेंड वन इज, सेकेंड इक्वेशन इज MKS2. नाउ equating the equation MKS1 and MKS2, equating the equation, राइट साइड दोनों का इक्वेट कराएंगे, राइट साइड इक्वेट कराएंगे. यहाँ लिखते हैं फ्रॉम MKS1 एंड MKS2, दोनों का राइट साइड इक्वेट होगा, एलसीएम होगा. दिस वन इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड राइट साइड इसका कैपिटल बी स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय दिस. नाउ
आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, ये हम लोगों ने डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर लिया है और चलो एलसीएम ले लिया। नाउ दिस वन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, this one is 4, this one is 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, इट मीन्स 4 गायब, यहाँ से 4 गायब, और बी स्क्वायर, ये दिस वन इज ए स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको दोबारा से लिख देते हैं, राइट साइड ऑफ MKS2, राइट साइड ऑफ MKS2 इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन दिस वन। तो नाउ इसको इधर शिफ्ट करेंगे, दिस वन इज स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का होल स्क्वायर। तो दिस वाज द प्रूविंग। इस पर्टिकुलर मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने देर में किया? मैक्सिमम 35 सेकेंड। तो मैं बस ये पहली चीज़ तो ये बताना चाह रहा था कि देखो जो क्वाड्रेटिक हम लोगों ने स्टार्ट करा, एकदम 10th क्लास का कंसेप्ट, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उस पर ये जेईई मेन का क्वेश्चन, इसके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 मेथड, एक मेथड जो डिपेंडिंग ऑन द क्लास बच्चे 3 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट में करेंगे, एंड दिस वाज द प्रॉपर मेथड। लेकिन एक ASR ट्रिक जेईई के क्वेश्चंस में यही होता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई एक स्पेसिफिक ट्रिक होता है, जो बच्चा उस ट्रिक को पकड़ लिया, द ट्रिक वाज कि डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इफ वी आर गिवन द सम ऑफ द 2 नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स, देन वी कैन यूज द फार्मूला। अभी हम बताया था, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ab। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय क्लिकिंग कि डेल्टा कैंसिल आउट हो जा रहा है लेफ्ट साइड में और दोनों का LHS सेम हो जा रहा है, एंड वी विल गेट द, बाय इक्वेटिंग द राइट हैंड साइड वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, और उस पर ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पर और क्वेश्चंस। उसके अलावा नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब टॉपिक को तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल एकदम 2 टर्म 3 टर्म तक ये एकदम 10th क्लास लेवल चलेगा, और इस 10th क्लास के कॉन्सेप्ट पे चाहे सम ऑफ द रूट्स हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो, या नेचर ऑफ द रूट हो, सब पर हम लोग जेईई मेन, जेईई एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हें टफ नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारा बेसिक ही है। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, रूट्स अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट माइनस b बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई ए होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो केवल इसी का, उसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट नेचर जो डिस्कस किया जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 तो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट आर अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो रूट्स विल बी रियल, इक्वल एंड रिपीटेड, या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो उस पर भी हम लोग 5 to 6 ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के भी 2 मेथड होंगे। एक तो अगर लेट की किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए बोला जा रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, तो देन वी हैव द फंडा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिक ट्रिक्स होती हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्टली विद इन 30 सेकेंड 35 सेकेंड सॉल्व करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास बस, ओके, थैंक यू।